कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सिर पर पेशाब करना, पेशाब पिलाना, कभी पिछड़े समाज के कथावाचक की चोटी काटना, महिला के पेशाब से शुद्धिकरण करने जैसे मामले आपने लगातार देखे होंगे। और अब मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक से ब्राह्मण के पैर धुलवाकर वही पानी पीने को मजबूर करना, भारत का यह दृश्य आज भी उस सड़ांध भरे इतिहास की गूंज है जहां इंसान की गरिमा को जाति के नीचे कुचल दिया गया। दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की कहानी कोई नई नहीं है। ये सैकड़ों साल की सड़ांध है जो सभ्यता के कपड़ों में लिपट कर अब भी हमारे समाज की नब्ज में बह रही है। कभी दलित की परछाई पड़ जाने पर कुटाई होती थी, कभी चारपाई पर बैठ जाने पर धुनाई, कभी किसी ऊंची जाति के बर्तन की तरफ देख लेने से पाप हो जाता था। इतिहास के पन्नों में ये सब घटनाएं सिर्फ बीते युग की बातें लगती हैं, लेकिन सतरिया गांव का ये मामला बताता है कि वह मनवादी सोच अब भी जिंदा है। बस भाषा बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं, पर मानसिकता वही है। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव की यह घटना इंसानियत के माथे पर कलंक है। यहाँ कुशवाहा समाज के युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा को गांव के लोगों ने ऐसी सजा दी जिसने संविधान की आत्मा को झकझोर दिया। गांव में कुछ समय पहले आपसी सहमति से शराबबंदी लागू की गई थी। आरोप था कि अन्नू पांडे जो ब्राह्मण समाज से है, इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे। पंचायत ने उन्हें पूरे गांव में घूमकर माफी मांगने और 2100 रुपए जुर्माना भरने की सजा दी। उन्होंने सजा मान ली और मामला वहीं पर शांत हो गया। लेकिन पुरुषोत्तम ने एक गलती की। उसने अन्नू पांडे की एआई से बनाया हुआ एक व्यंग्यात्मक फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दिया जिसमें अन्नू जूते की माला पहने दिख रहे हैं। उसने ये फोटो मजाक में डाला, लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा उसने तुरंत फोटो डिलीट कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। पर ये बात यही रुकी नहीं। गांव में ये कहा गया कि ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है और फिर वही मनवादी मानसिकता सामने आई जिसने इंसान को जात के पैमाने पर तौलने की आदत डाल रखी है। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, पंचायत जैसा माहौल बना और फैसला हुआ कि पुरुषोत्तम कुशवाहा न केवल 5100 रुपए का अर्थदंड देगा, बल्कि अन्नू पांडे के पैर धोकर वही पानी पिएगा। उसी पल सैकड़ों साल पुरानी सामाजिक बर्बरता एक बार फिर जिंदा हो उठी। 21वीं सदी का आदमी मोबाइल और इंटरनेट के युग में अपने आत्मसम्मान को मिट्टी में मिलाने को मजबूर किया गया। ये दृश्य केवल एक वीडियो नहीं था, ये उस सोच का खुला प्रदर्शन था जो बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के बनाए संविधान के ठीक विपरीत खड़ी है। वही संविधान जिसने भारत को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का वचन दिया था। वही संविधान जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वही संविधान जिसने अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया और अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे हर कृत्य को दंडनीय माना। पर सतरिया में कानून नहीं जाति चली, वहां संविधान की धारा नहीं, परंपरा का दबाव चला। वहां न्याय नहीं, सामाजिक डर था। वहां बाबा साहेब की दी गई समानता का सपना नहीं, मनु की बनाई असमानता की दीवार खड़ी थी। अगर पुरुषोत्तम से गलती हुई थी, अगर किसी की मानहानि हुई थी, तो उसका फैसला अदालत करती है, ना कोई जाति का पंचायत। गलती का दंड कानून देता है, समाज नहीं। पर यहाँ कानून मौन था। प्रशासन इंतजार में था कि शिकायत आने पर कार्रवाई होगी, और पीड़ित मौन था क्योंकि सदियों से उसकी जुबान पर डर का ताला जड़ा गया था। ये वही भारत है जहां दलित का बेटा अगर शादी में घोड़ी चढ़ जाए तो मारा जाता है, मूछ रख ले तो जान ले ली जाती है, और अब अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का मजाक उड़ जाए तो उसके बदले शुद्धिकरण के नाम पर आत्मसम्मान पीने को मजबूर किया जाता है। हमारे गांव जो सभ्यता की जड़ कहलाते हैं, आज भी जातीय बर्बरता की शाखाएं हैं। वहां स्कूल है, मोबाइल है, पर मानसिकता अब भी मनुस्मृति से संचालित है। विकास ने सिर्फ सड़कों को छुआ है, सोच अब भी वही पुराने खंडहरों में जमी हुई है। सतरिया की यह घटना इस देश के लिए एक आईना है कि हम संविधान के युग में रहकर भी जाति के युग में सोचते हैं। ये सिर्फ पुरुषोत्तम कुशवाहा का अपमान नहीं, ये उस संविधान की भी बेइज्जती है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन दे दिया। सवाल ये नहीं है कि उस वीडियो में क्या दिखा, सवाल ये है कि उस वीडियो में संविधान क्यों नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा कोई पुलिस अधिकारी ये कहते हुए कि ये अपराध है? क्यों नहीं दिखा कोई समाज सेवी ये कहते हुए कि ये इंसानियत के खिलाफ है? क्यों अब भी हर गांव में कोई ना कोई पुरुषोत्तम कुशवाहा डर के साये में जी रहा है? और ये घटना सिर्फ सतरिया गांव की नहीं,
पूरे भारत की चेतावनी है, क्योंकि जब तक इंसान से शुद्धिकरण के नाम पर उसका आत्मसम्मान छीना जाएगा, तब तक ये देश चाहे चाँद तक पहुँच जाए, धरती पर इंसानियत अब भी जंजीरों में जकड़ी रहेगी। और याद रखिएगा, गलती की सज़ा कानून देगा, क्योंकि कानून बाबा साहब ने लिखा था, जाति ने नहीं।